फेसबुक पर एक निर्मल जैन मुंबई से कहते हैं कि सुशील कुमार शिंदे को बताइए कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इनके ही पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी और उनको पूछा गया था कि आपके देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन सा है, तो खुद इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। सुशील कुमार शिंदे ये भूले नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं कि जो सो गया है उसको जगाना आसान है, जो सोने का नाटक करता है उसको जगाना मुश्किल है। शिंदे इस बात को जानते हुए भी अनजान बनकर अपने वोटरों को लुभाने के लिए और अपने आला कमान को खुश करने के लिए इस बयान को दे रहे, ऐसी ही ज्यादातर प्रतिक्रिया है। लेकिन और भी कई प्रतिक्रिया हमारे साथ लाइव में यहां पर अपने दर्शक दे रहे हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। हेलो, मैं कमल गुप्ता बोल रहा हूँ स्वीडन से। हाँ बोलिए। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आपके चैनल को कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो ऐसे देशद्रोहियों की बजा रहे हैं, आप बजाते रहिए, हम लोग भी आपके साथ में। और आज के टॉपिक के लिए क्या बताएं, ये बहुत दुख भरी बात है जो ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। इससे बस हम इतना ही चाहते हैं कि इस जो बयान का सक्सेस जी बिल्कुल मतलब मतलब इनको कोर्ट में लाया जाए और इनके ऊपर मतलब थोड़ा सा कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर इनको ऐसे छोड़ दिया गया तो ये स्वयं और देशभक्तों के प्रति बहुत ही इंसाफी होगी। धन्यवाद। टेलीफोन लाइन पर चलते हैं, कॉलर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। सुदर्शन न्यूज की मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ सर। बोलिए। और मैं ये गृह मंत्री के जो विचार आया है इस टीवी पे हमने देखा है सर, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। मेरा एक ही प्रश्न है कि जिन व्यक्ति को भी समस्या हो संघ से, वो पहले संघ के बारे में जानकारी लें और उसके बाद अपनी कमेंट करिए। अन्यथा उन्होंने एक प्रश्न किया है कि मेरे पास इतने पुख्ता सबूत हैं, मैं संघ के बारे में कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां लाई जाती है, सिखाई जाती है, तो वो प्रूफ जनता के सामने रखें। धन्यवाद। जनता के सामने आपने प्रूफ रखने की बात की और सुशील कुमार शिंदे इस देश के गृह मंत्री हैं। अगर उनके पास ऐसे प्रूफ है, संघ और बीजेपी के शिविरों में आतंकवादी बनाए जाते हैं, तो अब तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी सवाल सोशल मीडिया में उठ रहा है। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिस कारण हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस की निराशा दूर करने को दिया हिंदू आतंकवाद का बयान। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे घोर निराशा में घिरी कांग्रेस को बाहर निकालने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। गृह मंत्री के इस बयान से कोई भी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आरएसएस के सारे शिविर और संगठन के काम पूरा देश देखता है। वोट बैंक की राजनीति के तहत दिया शिंदे ने हिंदू आतंकवाद का बयान। कांग्रेस वोट बैंक की नीति के तहत ही एक विशेष समुदाय को डराकर उसका वोट ऐंठना चाहती है। कांग्रेस को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये विशेष समुदाय उसके हाथ से निकल रहा है। संघ की राष्ट्रवादी छवि से डरती है सरकार। जिस तरह से पूरे देश में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, देश का हर वर्ग सरकार से मायूस है। ऐसे में सरकार कोई न कोई ऐसा डर पैदा करना चाहती है जिससे समाज बच जाए, वरना कभी भी देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। युवाओं में देशभक्ति की भावना से डरी सरकार। जिस तरह से संघ देश के युवाओं में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति पैदा कर रहा है, उससे कांग्रेस में डर है। संघ की लोकप्रियता से डरी सरकार। जिस तरह से आज संघ के शिविरों में देश का युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, उससे कांग्रेस सरकार में डर है। असली आतंकवाद पर काबू न पाने की कमजोरियों को छुपाती सरकार। सरकार ऐसा बयान देकर इस्लामिक आतंकवाद से ध्यान हटाना चाहती है, क्योंकि आज देशवासियों में आतंकवाद को लेकर आक्रोश है। देशवासी आतंकवाद पर सरकारी नीतियों से निराश हैं। इसमें आप इजाफा कर सकते हैं, अपने पॉइंट भेज सकते हैं, अपने मुद्दे भेज सकते हैं, अपने तर्क भेज सकते हैं, अपने विचार भेज सकते हैं। आपकी अभिव्यक्ति हम जरूर दिखाएंगे। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ लंदन से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने जाकिर नाइक को दिल्ली में अपनी स्टेज पर बिठाया था। जिन जाकिर नाइक ने गणेश जी को भगवान मानने से इनकार किया, जिन जाकिर नाइक ने शिव जी को गाली दी,
ऐसे इंसान को इन्होंने अपने स्टेज पे बिठाया और हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। इससे समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। सुदर्शन टीवी ने ही जाकिर नाइक का मुद्दा सबसे ज्यादा देर उठाया था, जिसके बाद जाकिर को लंदन भागना पड़ा था। लंदन से हमारे एक भारतीय कह रहे हैं कि उनको स्टेज पर बिठाया था। जाकिर नाइक इस देश का सुपूत है। क्या ऐसा लगता है कांग्रेस को? क्या जाकिर नाइक जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, अपमान करता है, जो मुसलमानों का भी अपमान करता है, जो इस्लाम के सीख को उल्टा सिखाता है, वो गलत नहीं है, लेकिन देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाला संघ गलत है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। क्या कहेंगे? हाँ, मैं भूपेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। राजनेताओं पर एक बात याद आती है मुझे बार बार कि राजनीति बन चुकी तवायफ, नेता बने गुलाम, आज प्रश्न भैया कैसे बचे अपना हिंदुस्तान। और सर हर दीपक बुझने से पहले फड़ पड़ाता है। कांग्रेस और उसके नेताओं को पता है कि आने वाले टाइम में ये आने वाले हैं नहीं, इसलिए उल्टे सीधे जो भी बयान देना चाहते हैं दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं। और असली मुजरिम अगर देखा जाए इतिहास उठाकर भी तो कांग्रेस ही है, इसके अलावा और कोई नहीं आता। मेरी नजर में तो सबसे बड़े मुजरिम कांग्रेस ही है। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। उपाध्याय हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं एक बात कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि 80% हिंदुओं को अगर यूनाइटेड करना अगर गलत कार्य है, आतंकवादी एक्टिविटीज है, और इससे इनको वोट इनकी वोट बैंक की जो है राजनीति वो सॉल्व नहीं होती है प्रॉब्लम, तो ये इनको आतंकवादी कहने में इनको कोई हिचक नहीं है। इनको हमेशा से ही हिंदुओं का डिवाइड रहना हमेशा से ही अच्छा रहा है। जिन लोगों ने इनका विरोध किया है और जिस तरीके से बंगाल को इन्होंने बांट दिया, पंजाब को इन्होंने बांट दिया, इस प्रकार की राजनीति ये हमेशा करते आए हैं। धन्यवाद। डिवाइड एंड रूल की बात यहां पर हो रही है और ये सरकार की, कांग्रेस की नीति का विरोध हो रहा है कॉलर के द्वारा। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं टेलीफोन पर, स्काइप पर।